जो भी कैंडिडेट झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी निकल कर सामने आई है झारखंड पुलिस की तरफ से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चेकआउट करेंगे कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, आपका सैलरी वगैरह क्या रहेगी, ये सब हम लोग डिटेल में चेक करेंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या चेकआउट कर लीजिएगा। ये विज्ञापन संख्या रहा और आपका जो है नियमित और बैकलॉग दोनों तरफ से वैकेंसी निकल के सामने है। नियमित और बैकलॉग बैकलॉग यानी कहने वाला है SC ST और OBC के अंतर्गत जो भी आते हैं वह बैकलॉग के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा शुल्क का यदि बात करें तो परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपया रखा गया है जनरल वर्ग के लिए। और यदि आप लोग अनुसूचित जनजाति में या अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तो आप लोग को 50 रुपया परीक्षा फीस देना होगा। सबसे पहले जो है नियमित के लिए रखा गया है कि जिला रांची में नियमित के जो भी कैंडिडेट नियमित के अंतर्गत आते हैं वो जिला रांची में कुल रिक्ति यानी वैकेंसी जो है 76 है, यानी 76 पोस्ट है रांची के अंतर्गत। तो ध्यान से समझिएगा, पुरुष और महिला दोनों के लिए। यदि पुरुष और महिला में अनारक्षित के अंतर्गत आते हैं तो पुरुष के लिए 6 रखा गया और महिला के लिए 44 वैकेंट है। अनुसूचित जनजाति में यदि आते हैं पुरुष तो कोई भी नहीं है, किसी प्रकार वैकेंट नहीं है। और महिला में आते हैं तो आप लोग के लिए 21 वैकेंसी रखा गया है। आपका जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तो पुरुष में कोई नहीं है वैकेंसी और महिला के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आप अत्यंत पिछड़ा जाति में आते हैं अनेक्सर 1 में तो पुरुष महिला दोनों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और आपका अनेक्सर 2 के अंतर्गत आते हैं तो इसमें भी कुछ नहीं है। और इस तरह से जो है आप लोग देखा जाए तो यहाँ पर टोटल जो है अत्यंत पिछड़ा में आएंगे तो 3 है और महिला में 2 है। और यदि आप लोग कुछ जो है खेल के अंतर्गत आते हैं, खेलकूद कोटा है अगर आपको है तो 2 पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेगी, ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप जिला खूंटी के लिए जो 86 वैकेंसी निकल के सामने आई है, आप लोग इसी तरह से महिला पुरुष दोनों के लिए देख लीजिएगा। सिमडेगा जिला भी देख लीजिएगा, इसी तरह से गुमला जिला भी देख लीजिएगा, हजारीबाग जिला भी देख लीजिएगा, कटौना जिला भी देख लीजिए जो कि 42 है, चतरा जिला में 50 है जो कि चेकआउट कर लीजिएगा। गिरिडीह में आप लोग इसी तरह से देख लीजिएगा जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी रखा गया है बोलिए तो 452 है। और रामगढ़ में 200 रखा गया है। देखो बोकारो जिला में 136 है, आप लोग चेकआउट इसी तरह कीजिएगा। धनबाद जिला में 367 वैकेंसी है, 37 है। पलामू जिला में 44 है। लातेहार जिला में 112 रखा गया है और दुमका में 164 वैकेंसी रखा गया है। और जामताड़ा का आप लोग तो नाम सुने होंगे, इसमें जो है 52 वैकेंसी रखा गया है। महिला पुरुष का कितना है आप लोग चेकआउट कर लीजिए और इसी के अनुसार इसको फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। देवघर में जो है 343 रखा गया है। गोला जिला में आप लोग को 46 रखा गया है। आपका साहेबगंज में 131 रखा गया है और पश्चिमी सिंहभूम में 322 है। और आपका सरायकेला खरसावा में जो है 305 वैकेंसी रखा गया है। ये जो है और इसके अंतर्गत कुछ जो है जैसे कुछ विभाग होता है जे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कुछ विभाग जो दिखाया है JAPTC जिसमें कुछ 10 रखा गया है। इसका इस सब का मतलब क्या जानते हैं? इस सब का मतलब होता है कि जैसे रेल DNV में कुल 244 है, यानी ये सब में यदि अप्लाई करेंगे और आपको हो जाएगा तो जहाँ पर सेंटर दिया है ना वहीं पर होगा। और अगला में कीजिएगा तो कहीं भी आपको डाल सकता है। इस तरह JWF कुछ विभाग है, CTC भी एक विभाग है जिसमें कि 52 वैकेंट रखा गया है। महिला पुरुष चेकआउट कर लीजिएगा। रेल JSR में 254 है। इसका नोटिफिकेशन का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ से आप लोग धीरे धीरे करके चेकआउट कर लीजिएगा। लिख रहे थे वो नियमित करता है। अब बैकलॉग में यानी SC में ST में और OBC के अंतर्गत जो भी आते हैं इसके लिए यह दिया हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग जो है बैकलॉग के अंतर्गत भी देख लीजिएगा कि पुरुष में महिला में अनारक्षित में कितना है, अनुसूचित जनजाति में कितना है, अनुसूचित जाति में कितना है, आप लोग अपना चेक कर लीजिए। जैसे कि आपका खूंटी जिला में जो 27 रखा गया है बैकलॉग के अंतर्गत, गुमला में 51 रखा गया है। इसमें कितना कितना महिला पुरुष का है आप लोग देख लीजिए, ताकि वीडियो बहुत लंबा चौड़ा ना हो जाए। इसलिए आप लोग को कुछ स्टेप खुद चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वहाँ पर जा करके। इस तरह से आप लोग टोटल जो है चेकआउट कर लीजिएगा। जितना भी जिला दिया गया है बैकलॉग के अंतर्गत ये सब को आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ विभाग है, इस विभाग में भी आप लोग को रखा गया है, इस विभाग को भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा ध्यान से। इसमें जो दिया गया है .5 की कंडिका 3 में वर्णित पद का वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया गया है कि यदि आप लोग जो है पदनाम और वर्गीकरण में यदि गृह या कारा या आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी
इस विभाग में यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है आप लोग का वेतन जो रखा गया है वो 21,700 से स्टार्टिंग है और इंड जो है 69,100 रुपया तक है। और इसमें जो है क्वालिफिकेशन का ये ओनली मैट्रिक पास होना चाहिए, केवल यदि आप मैट्रिक पास है तो आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। शारीरिक माप की बात करें तो यदि आप लोग जो आरक्षण 2 के अंतर्गत आते हैं तो यदि आप लोग अनारक्षित एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो न्यूनतम जो है आपका जो है ऊंचाई होना चाहिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए आपका न्यूनतम 81। यदि आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है तो न्यूनतम आपका ऊंचाई जो हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना का चौड़ाई जो होता है 79 होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अगर आप लोग आ रहा है या पिछड़ा वर्ग है नेक्स्ट 2 में यदि आ रहा है तो 160 होना चाहिए हाइट और न्यूनतम जो है सीना जो है 81 होना चाहिए। महिलाओं के लिए केवल हाइट रखा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। एज लिमिट की बात करें, यदि एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट जो है 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम यदि बात करें यदि आप अनारक्षित व आर्थिक कमजोर वर्ग में आते हैं तो 25 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है अनुसूची 1 में आते हैं और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में यदि पुरुष अगर आ रहे हैं तो आप लोग को 27 वर्ष रखा गया है। यदि महिला है तो आप लोग के लिए 28 वर्ष रखा गया। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष महिला दोनों के लिए 30 वर्ष रखा गया। स्टार्टिंग डेट जो रखा गया है 15 जनवरी से रखा गया और इन डेट बोलिए तो 14 फरवरी रखा दिया है, ध्यान रखिए 14 फरवरी 2024 को रखा गया है। और परीक्षा शुल्क जमा करने का जो डेट रखा गया वो 16 फरवरी की मध्य रात्रि तक है। परीक्षा का स्वरूप देख लीजिए ध्यान से कि पहला जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा और दूसरा जो चिकित्सीय जांच होगा मेडिकल चेकअप जिसको बोलते हैं और रिटन एग्जामिनेशन होगा। 3 तरह से एग्जाम को 3 चरणों में लिया जाएगा, आप लोग को ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें फॉर्म वो भी बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म है, 51 पेज का है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो देंगे इस लिंक से आप लोग को चेकअप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। फिर भी मन में किसी प्रकार से कोई शंका डाउट करिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग दिस वीडियो। यदि नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।